interface is observed between two gaseous phase because they are miscible in all properties. Because they are miscible in all properties. यानी कि जो आपकी गैसेस हैं, अगर गैस और गैस आपस में मिल भी रही है तो वो एक केस में क्या हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है, तो हम उससे ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि वो क्या हो रही है, आपस में मिसिबल है, ठीक है ना। तो वो आपका किस में है, आपका वो किस में आएगा, इंटरफेस में नहीं आएगा, क्योंकि आपका वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, सरफेस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी गैस। आपको मैं इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। दिखा? जो ये फर्स्ट वाला है ये आपका क्या है, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। क्यों? क्योंकि देखो आपने बीकर में क्या किया है, एक स्टोन डाला हुआ है, यानी कि एक सॉलिड पार्टिकल डाला हुआ है, और साथ में आपने क्या किया, इसमें वाटर ऐड किया हुआ है। अब जो वाटर और आपका जो क्या है सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या हुआ, मिले तो नहीं है ना आपस में? बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आपने क्या किया है, आपने बीकर में एक सॉलिड पार्टिकल डाला हुआ है और आपने क्या किया, एक लिक्विड फेज डाला हुआ है, लेकिन जो आपका लिक्विड है वो सॉलिड में मिक्स तो नहीं हुआ है ना कहीं बीच में लेयर तो बनी हुई है, जिससे आप क्या बोलते हो, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ये आपका पहला टाइप है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका दूसरा टाइप ये हो गया, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, इसमें एक तो आपने वाटर ऐड किया है जो आपका क्या है, लिक्विड है, दूसरा आपने साथ ही में इसमें दूसरा लिक्विड फेज ऐड किया है जो कि आपका क्या है, ऑयल हो सकता है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको वाटर में ऐड किया, लेकिन दोनों क्या हो गए, इमिसिबल है, क्योंकि आपका ऑयल वाटर में क्या है, मिसिबल नहीं है, यानी कि डिज़ोल्व नहीं होता है, तो बीच में एक लेयर बन जाती है आप लोगों की, उससे आप क्या बोलोगे, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या है, सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने क्या किया, दो स्टोन लिए यानी कि दो आपने सॉलिड पार्टिकल लिए हैं, उन दोनों के बीच का जो फेज़ है, जो जिसने क्या किया, इनको जोड़ा तो है लेकिन मिक्स नहीं किया है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरफेस का काम करता है, तो उससे आप क्या बोलते हो, सॉलिड सॉलिड इंटरफेस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का इसमें लिक्विड इंटरफेस। आकाश सैनी, आकाश सैनी, अमीशा, क्या बताया मैंने आपको अभी तक, सरफेस और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है? मैम आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है और जितना आपने ड्रॉ भी दिखाया ना सब ब्लर है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो भी समझ में नहीं आया? मैम आपने बताया ना बाउंड्रीज है सॉलिड और लिक्विड के बीच की, उसको बोलते हैं इंटरफेस। हाँ, और सरफेस? सरफेस इंटरफेस को वो डिनोट करने के लिए टर्म यूज होती है। मतलब एग्जांपल दोगी मुझे सरफेस का? जो कोई भी एक फेस हमारी जो होगी वो गैस में होती है उस टाइम। जैसे? उसके बाद आवाज़ वॉइस ही नहीं है आपकी मैम, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पूरा ब्लर आ रहा है, सारे पिक्चर्स भी और आपकी वॉइस भी। तो बोला क्यों नहीं तुमने बीच में फिर? मैम मैंने बोला, आपको मैसेज किया है मैंने, आपने शायद सीन नहीं किया। अच्छा,
डायग्राम तो क्या है, मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी ना, उससे आपको पता चल जाएगा। मैंने बस इसलिए दिखाया तुम लोगों को कि तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाए कि मैं क्या चीज़ दिखा रही हूँ, क्योंकि इतना यहाँ पे नेटवर्क वो तो है नहीं कि जो आपको प्रॉपरली दिख जाएगा। ठीक है, हाँ यस मैम। ठीक। सरफेस मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया है, जैसे आप क्या करते हो, कोई आपने सॉलिड पार्टिकल लिया है, आप पत्थर लगा लो, ठीक है, एक, या फिर अपने हाथ देख लो, या आपने कोई पेन पकड़ी है अगर हाथ में, तो उस पेन में कहीं ना कहीं वो पेन के आपके एयर के कांटेक्ट में आई हुई है ना, ठीक है। तो क्या होता है, वैसे तो कहीं ना कहीं बीच में वो लेयर बनेगी जिसको आप क्या बोलते हो, इंटरफेस कहते हो, लेकिन क्या होता है कि हमें वो एयर तो दिख नहीं रही है कि हाँ इसमें एयर के कांटेक्ट में ये है भी कि नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, जब भी कोई क्या होता है सॉलिड और या गैस का क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है आपस में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सरफेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर होती है वो हम लोगों को दिखाई नहीं देती है, इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। और वहीं अगर आप सॉलिड और लिक्विड को क्या करते हो, मिक्स करते हो, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है, एक इमिसिबल जो आपका फेस बनता है उसको आप क्या कह दोगे, इंटरफेस कह दोगे। सिर्फ इतना डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अगर नहीं अभी भी समझ में आया है तो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का सरफेस टेंशन, जो कि किसकी कैटेगरी में आता है, आपका लिक्विड इंटरफेस की कैटेगरी में। ठीक है, अब सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, अट्रैक्शन होती है उनमें लिक्विड के अंदर। हाँ, अट्रैक्शन फोर्स होता है इसमें, पर जो सरफेस टेंशन वाली बात आएगी इसमें सिर्फ ये चेंज होगा कि आपका क्या होता है, जो पार्टिकल्स आपके वाटर के अंदर हैं, पूरे अंदर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपस में फोर्स लगाएंगे अपने साइड खींचने के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को। पर क्या है, अगर वाटर के अंदर वाले पार्टिकल्स में फोर्स लग रहा है तो उस केस में क्या बोलते हैं, अगर वो फोर्स लग भी रहा है तो वो ज़ीरो लगेगा, क्योंकि जो आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन में क्या होता है कि जो आपका सरफेस वाला एरिया, यानी कि जो वाटर पे जो आपका एरिया है, दिखा आप लोगों को, ये डायग्राम दिखा है, अगर दिख रहा है तो बताओ। अभी आवाज और सब ब्लर आ रहा है। ब्लर में कुछ तो दिख रहा होगा। यस मैम, मॉलिक्यूल या फोर्स लगा रहा है। हाँ, ठीक है, तो मैंने अभी जो बताया आपको, जो नीचे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर में, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इक्वली फोर्स लगता है इसमें, ऊपर से लगे चाहे नीचे से लगे, चाहे साइड से लगे चाहे इस साइड से लगे, ठीक है, इक्वल फोर्स लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लग रहा है वो ज़ीरो लगता है। ठीक है ना, आपने शायद वॉन डर वाल्स थ्योरम पढ़ी होगी कि उसमें क्या कहा गया है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स में क्या बोलते हैं, कोई भार लगता है तो वो क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट करता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे भार तो लग रहा है लेकिन वो अट्रैक्ट तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में जो भी भार लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो सब जगह से बराबर लग रहा है। ठीक है ना, तो सरफेस टेंशन में होता क्या है कि जो ये सरफेस है ऊपर, लिक्विड का जो सरफेस है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स यानी कि सरफेस के पास में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जितना भी फोर्स लगता है वो क्या होता है, नीचे को ज़्यादा लगता है कंपेयर टू ऊपर की, क्योंकि ऊपर क्या है, वो एयर के कांटेक्ट में है, और एयर क्या करता है, इतना फोर्स नहीं दे पाता है। तो ये क्या होता है, जो आपका जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें नीचे को ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस में एक टेंशन, एक तनाव सब क्या होता है, पैदा हो जाता है, जो कि क्या करता है, इसको एक सरफेस टेंशन कहा जाता है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स आपके अपर लेयर में है, इसमें ऊपर, इसमें क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स में भार या कि फोर्स लगेगा वो आपके नीचे की साइड को लगेगा, यानी कि ग्रेविटी बोलते हो ना, ग्रेविटी फोर्स, वो लगेगा इसमें। ठीक है ना, जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं।
मैंने यहाँ पे बनाया भी है, जो आपके ये वाला बना रखा मैंने, जैसे आपने मॉलिक्यूल्स देखा है इसमें मैंने एरो बना रखे है ना, तो ये आपका क्या होता है, इक्वल फोर्स दे रहा है, ये सब जगह से इक्वल फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स तो सब बराबर दे रहे हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स हिल ही नहीं रहा है जगह से, तो उस पर जो फोर्स लगा वो क्या होता है, ज़ीरो लगता है। सेम वही जो आपका मैंने ये वाला बना रखा मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो फोर्स लग रहा है वो नीचे को लग रहा है, ठीक है ना, यानी कि सरफेस जो मॉलिक्यूल्स था आपका उसमें फोर्स नीचे को लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक तनाव सा पैदा होता है इसके लेयर पे, क्योंकि इसमें कहीं ऊपर से कोई भी फोर्स नहीं दे रहा जो कि इसको इक्वल कर सके। इसे क्या बोलते हैं हम, सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन में लिखना surface tension is defined as the, अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो बोल सकते हो आप लोग अभी भी, आ रही। ठीक। surface tension is defined as the force in dyne, DYNES, ये यूनिट होती है, ठीक है इसकी, डाइन्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ, एक्टिंग ऑन द सरफेस of the liquid at right angle, at right angle to any line of length, to any line of the length of surface, of surface, क्योंकि आपकी जो लिक्विड की जो लेयर थी, ठीक है, जो अपर लेयर थी उस पर हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर एक परपेंडिकुलर बल लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है ना, जो कि क्या होता है आपका 90 डिग्री पे होता है, यानी कि इसका जो एंगल है 90 डिग्री पे जो बल लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे क्या होता है, कोशिश करता है नीचे आने की, उसे आप क्या बोलते हो, सरफेस टेंशन। इसमें आगे कंटिन्यू करो। कंसिडर्ड अ प्योर लिक्विड स्टेट, कंसिडर्ड अ प्योर लिक्विड स्टेट in this individual, like in this individual, like molecules experience force, FORCES, force, whereas unlike molecules experience whereas unlike molecules experience adhesive force, adhesive force
नेक्स्ट लाइन से लिखना, द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क आर सराउंडेड इन ऑल, द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क आर सराउंडेड इन ऑल डायरेक्शन with equal force of attraction, equal force of attraction. यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, किसमें आपका जो वाटर बताया मैंने अभी बीकर में, अगर आपने वाटर डाला है और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें क्या बताया, आपके जो फोर्स लगते हैं, चाहे तो कोहेसिव फोर्स लगे चाहे तो एडहेसिव फोर्स लगे, ठीक है ना, लेकिन वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो फोर्स लगता है वो इक्वली फोर्स लगता है उस पर चारों साइड से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, बट द मॉलिक्यूल्स at the surface of, but the molecules at the surface of the liquid have little attractive force, have little attractive forces than the molecules present within the liquid. इतना लिखा आप लोगों ने? अभी आ रही है आप लोगों को आवाज़? अमीशा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट लाइन से लिखना, द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस these molecules at the surface experience net inward net inward pull in the bulk of the liquid state, of the liquid state. This force experienced by surface molecules is termed as surface tension, is termed as surface tension. ठीक है, these molecules at the surface experience net inward pull in the bulk of the liquid state. This force experienced
by surface molecules is termed as surface tension. Surface tension. लिखा? यानी कि जो आपके क्या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, अगर चारों साइड से क्या हो रहा है, बराबर फोर्स लग रहा है, तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, उसी ढंग से उसी स्थिति में रहेगा, यानी कि कहीं भी हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है। तो जो आपका फोर्स लगता है सरफेस टेंशन में, जो फोर्स लगता है वो कहाँ पे लगता है, जब आप क्या करते हो, जो आपका लिक्विड की जो अपर लेयर है, यानी कि सबसे टॉप पे जो लेयर बन रही है, वहाँ पे हमेशा क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है, उस पर हमेशा क्या होता है, नीचे की साइड को क्या होता है, फोर्स लगता है आपका, ठीक है, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, जो कि हमेशा क्या बोलते हैं 90 डिग्री के एंगल में होगा, या फिर इस उससे क्या होता है, इसमें फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सरफेस है वहाँ पे क्या होती है, टेंशन, यानी कि ज़्यादा जोर दिया ना उसने नीचे को लेने के लिए, आपका जो अगल बगल लगा उसमें तो बराबर फोर्स लगा था, ठीक है, ऊपर को एयर थी तो उसने क्या किया, ज़्यादा काम नहीं किया, ऊपर को कोई फोर्स नहीं लगा उसमें ज़्यादा, नीचे को क्या किया उसने, ज़्यादा फोर्स लिया, ताकि उसमें क्या आपका ग्रेविटी वाला फोर्स पता होगा आपको, गुरुत्वाकर्षण, तो हमेशा क्या होता है नीचे को चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, उसको नीचे को फोर्स दिया है, जो कि आपका क्या था, परपेंडिकुलर उसमें क्या लगा, फोर्स लगा है, जिसकी वजह से आपका जो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स है वो नीचे की ओर को आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका सरफेस टेंशन क्या होती है, पैदा हो जाती है, जो आपकी लिक्विड की अपर लेयर है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है गामा इज इक्वल टू F अपॉन एल। गामा यानी कि आपका जो आपका परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसे आप क्या गामा से डिनोट कर रहे हो, ठीक है ना, इज इक्वल टू एफ यानी कि फोर्स, एल यानी कि लेंथ, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ। ये आपका क्या था, सरफेस टेंशन। और सेम ऐसे आपका क्या है, इंटरफेशियल टेंशन, इसमें लिखो इंटरफेशियल टेंशन इज डिफाइंड एज, interfacial tension is defined as the force per unit length existing at the per unit length existing at the interface between two immiscible liquid phase, two immiscible liquid phase। यानी कि जो सरफेस टेंशन है वहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो किसके बीच में लग रहा है, या तो लिक्विड और एयर के बीच में, या तो सॉलिड और एयर के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका क्या है, सरफेस है। और यहाँ पे आपका क्या बोला गया इन्होंने, इमिसिबल लिक्विड फेज, ठीक है, यानी कि लिक्विड लिक्विड हो सकता है, या आपका सॉलिड सॉलिड हो सकता है, या फिर आपका लिक्विड और सॉलिड हो सकता है, क्योंकि वो आपका क्या होता है, इंटरफेस होता है, ठीक है। तो इसमें बस यही डिफरेंस है, जो आपका इंटरफेशियल टेंशन है वो किसके बीच में लग रहा है, लिक्विड और लिक्विड, या फिर लिक्विड और सॉलिड, यानी कि दो इमिसिबल जो आपके फेज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आपका इंटरफेशियल टेंशन होती है। ब्रैकेट में लिखो, इंटरफेशियल टेंशन इज द इंटरफेशियल टेंशन is the force acting between two
immiscible liquid phase, between two immiscible liquid phase. नेक्स्ट लाइन से लिखना, द यूनिट ऑफ इंटरफेस टेंशन आर, द यूनिट ऑफ इंटरफेस टेंशन आर same as that of surface tension, when two liquid are completely miscible, when two liquid are completely miscible, कॉमा करके, the interface cannot be observed, the interface cannot be observed and hence do not possess POSSESS interfacial tension. यानी कि आपका जो इंटरफेशियल टेंशन है वो क्या बोल रहा है, सेम होता है सरफेस टेंशन के, लेकिन कब, अगर आपका जो दो लिक्विड है अगर वो कम्प्लीटली क्या हो, मिसिबल हो। लेकिन क्या बोल रहा है, इंटरफेस कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है, कैन नॉट बी, यानी कि जो आपका इंटरफेस है वो क्या कर रहा है, दो जो आपकी क्या है लेयर बन रही है वो क्या है आपस में इमिसिबल है, ठीक है ना। उस केस में क्या हो जाता है, वहाँ पे आप उसे इंटरफेशियल टेंशन कहते हो, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, दोनों में लग रहा है, यानी कि ऊपर ऑयल है, नीचे आपका लिक्विड यानी कि वाटर है, तो उनके बीच क्या होगा, जो फोर्स लगेगा चारों साइड से लगेगा, जो आपका क्या होता है लिक्विड की जो अपर लेयर है वहाँ पे बता रही हूँ मैं, ठीक है ना, जो आपका क्या है उसका, जिसको आप सरफेस एरिया कहते हो, तो उस पर क्या है, जब फोर्स लग रहा है तो ऑयल ऊपर की तरफ को मॉलिक्यूल ले रहा है, वाटर नीचे की तरफ को मॉलिक्यूल ले रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों बराबर उसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स में फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरफेस होता है वहाँ पे क्या होता है, तनाव यानी कि खिंचाव सा पैदा होता है, उससे आप क्या बोलते हो, टेंशन बोलते हो, इंटरफेशियल टेंशन। एग्जाम्पल में लिखो, वाटर एंड इथाइल एल्कोहल, वाटर एंड इथाइल एल्कोहल।